नमस्कार, प्रणाम। मैं खड़ा हूँ अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ऋषिकेश, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस ऋषिकेश में। यहाँ पर मैं मिलने आया था हमारे पहाड़ की एक बेटी फल पिथौरागढ़ उत्तराखंड से आई है, काजल सत्याल से। मैं ऋषिकेश आया था, यहाँ पे वो मुझे मिली। आईसीयू में मैं उससे मिला। 4 से 5 बजे का टाइम है और बेटी की जो हालत है या बहन की जो हालत है वो बहुत अच्छी नहीं है। यहाँ पर उसका जो वेंटिलेटर प्रेशर है वो पॉज पकड़ के 12 पे है और डॉक्टर से जब बात हुई तो डॉक्टर ये कहता है कि आपका प्रेशर 0 होना चाहिए, तब जाके वो कुछ कह सकते हैं। लेफ़्ट हैंड मैंने जब उसका पकड़ा तो उसके इस लेफ़्ट हैंड में ऐसा मूवमेंट है, लेकिन पावर नहीं है। मेरी उंगली नहीं पकड़ पा रही थी, वो कोशिश कर रही है पकड़ने की। चेहरे के एक्सप्रेशन नहीं है, आंखों में आंसू नहीं है। जो बीमारी बताई है वो दिमागी बुखार के एक मच्छर के काटने से या कोई संक्रमण से हुई है और उसका इलाज के लिए वो ऑप्शनल दवाइयाँ उसको दे रहे हैं ताकि वो ठीक हो जाए। डॉक्टर को भी होप है कि जब इसका आईसीयू वेंटिलेटर डाउन हो जाएगा तो ये अच्छी हो जाएंगी। साथ में उसके भाई और उसकी माताजी हैं। अब एक और समस्या सबके सामने सबसे बड़ी अब खड़ी होने वाली है। आयुष्मान कार्ड का जो लिमिट है वो लगभग ख़त्म की ओर है, क्योंकि वो पहले नीलकंठ में थी, फिर वहाँ से आयुष्मान कार्ड से फिर वो राममूर्ति में ट्रांसफ़र हुई और उसके बाद यहाँ पे एम्स ऋषिकेश में। और उनके पास जो फंडिंग है, जो बाहर से दवाइयाँ आती हैं, वो पूरी नहीं है। तो मेनली बात यह है कि वो अब आगे कैसे इसका ट्रीटमेंट करेंगे, जब अथॉरिटी या फिर हॉस्पिटलाइज मैनेजमेंट, मुझे इसकी जानकारी नहीं है। जो हॉस्पिटल क्षेत्र से या गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़े होंगे उनको बहुत अच्छे से जानकारी होगी कि कैसे इन चीज़ों को करते हैं। अभी 5 लाख जो लिमिट है उससे ज़्यादा खर्चा होगा तो उसका इलाज कैसे होगा, क्योंकि वो परिवार की जो पारिवारिक स्थिति है, जब मेरी उसकी मदर से बात हुई है, दूध बेच के, घी बेच के, सीमेंट के ब्लॉक बना के उन्होंने अपना परिवार बनाया है, बच्चे पढ़ाए हैं और बच्चे अभी स्टेज पे हैं कि ये लड़की जो है अभी एएनएम कोर्स के लिए इसका सिलेक्शन हुआ था कहीं पे। इसका भाई जो है वो काम करता है, टैटू आर्टिस्ट है। तो एक स्मूथ परिवार जो है वो चल रहा था। और एक भविष्य में उत्तराखंड वालों के लिए बहुत बड़ी समस्या और भी आने वाली है। एम्स जो है वो ऋषिकेश उत्तराखंड में बना ज़रूर है, लेकिन यहाँ पे मुझे जितने भी ट्रीटमेंट लेने वाले और स्टाफ लगे वो मैक्सिमम बाहर से हैं। अब जिस परिवार में एक बेटा है या एक बेटी है, वहाँ पे होगा क्या कि जब कभी ऐसी मेडिकल इमरजेंसी आएगी किसी के साथ, जो मुझे वहाँ देखने को मिली और उनसे बात करने पर, क्योंकि जब वो यहाँ आई उसकी मदर काजल की, तो घर में जितने भी जानवर थे वो बेचने पड़े, क्योंकि उसको करने वाला कोई नहीं था। उनकी इकोनॉमी बिल्कुल ख़त्म हो गई है। कलेक्शन या चंदा करके जितना भी पैसा बना था वो अभी लगभग थोड़ा सा बचा हुआ है, वो ख़त्म होने वाला है। तो पहाड़ के लोगों के लिए एक बहुत बड़ी समस्या ये आने वाली है कि सबके बच्चे बाहर नौकरी करने के लिए जाते हैं। पेरेंट्स, पत्नी, बहन, भाई जो छोटे हैं उनको देखने वाला कोई नहीं है, क्योंकि हॉस्पिटल में एट ए टाइम लगभग 2 लोग चाहिए। 2 लोग इसलिए चाहिए कि एक तो वहाँ पे प्रेजेंट रहेगा और एक जो है वो आपके दवाइयों को लाने के लिए और बाहर के कार्य करने के लिए। आयुष्मान कार्ड में भी बहुत सारी उन्होंने बताया कि महंगी दवाइयाँ हैं और कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जो बाहर से होती हैं, कुछ टेस्ट बाहर से होते हैं। अब एक गरीब आदमी जिसके पास खुद का सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, वो लेबरी करके या कुछ करके, बीपीएल परिवार या अंत्योदय परिवार, तो कैसे इस परिवार के लिए या अपने इलाज के लिए ऐसी ट्रीटमेंट ले सकता है। तो ये कहने वाली एक सिचुएशन सबके साथ आने वाली है भविष्य में। हम लोगों को ये चीज़ें देखनी पड़ेंगी कि हमारा जो उत्तराखंड का मूल निवासी है उसको हम अब अधिक से अधिक फैसिलिटी कैसे दे सकते हैं, क्योंकि अब ये देखने एक चीज़ ये भी देखी जाएगी कि जो 5 लाख की लिमिट है वो तो इंश्योरेंस से कवर होगी। अब उसके आगे का इलाज कौन करेगा? और ये सिचुएशन काजल के साथ ही नहीं, हर व्यक्ति के साथ आएगी जो यहाँ का है मूल निवासी और जिसके पास पैसा नहीं है बैकअप में, वो कैसे अपना मैनेजमेंट करेगा। तो मेरी फिर आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है
काजल के लिए फंडिंग कीजिए, जो भी आप पैसा दे सकते हैं वो पैसा दीजिए, जितना भी आप सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि हम ह्यूमैनिटी बेस पे, एक मानवता के बेस पे यहाँ पर उनका इलाज कराने में मदद कर सकते हैं, उसके अलावा और कुछ नहीं कर सकते। लेकिन ये अपने जनप्रतिनिधियों से पूछिए कि कल के दिन जब आपके साथ ये चीज़ होगी तो हम कैसे उस चीज़ को हैंडल करेंगे, कौन हमारे बारे में सोचेगा, कौन हमारे लिए ट्रीटमेंट के लिए लड़ेगा। क्योंकि ये हैं हमें एम्स में, और धारचूला, मुंशारी, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग का अगर पेशेंट यहाँ पे आएगा, कौन उससे बात करेगा, कौन डॉक्टर को देखेगा, क्योंकि हमारी तो कोई जानकारी नहीं है। और एक साधारण परिवार के व्यक्ति की जानकारी जब नहीं होती है तो वो कैसे इस चीज़ को मैनेज करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। काजल के बेहतर स्वास्थ्य के लिए हम कोशिश करते हैं कि भगवान से भी दुआ कीजिए कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए, और फंडिंग कीजिए, उसके लिए पैसा जमा कीजिए, ताकि हम उसका इलाज की जो समस्या है उनके परिवार को आती हैं, जो उनके माँ और भाई को फेस करनी पड़ रही है, वो ना आए। हम और तो नहीं कुछ कर सकते, लेकिन मदद ज़रूर कर सकते हैं। आपकी एक छोटी मदद किसी की जीवन को बचा सकती है, और ये हमारे सामने एक उत्तराखंड की बेटी है जिसको बचाना हमारा बहुत बड़ा फ़र्ज़ है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। मैं भुवन, ऋषिकेश एम्स से।